दरभंगा के कैदराबाद चौक पर स्थानीय लोगों एवं पॉलिटेक्निक के छात्रों के बीच में हुई झड़प। मौके पर पहुंची थाने की पुलिस, संभाला कमान। लहरियासराय के जिला स्कूल में बीपीएससी का एग्जाम देने आए परीक्षार्थियों को करना पड़ा कई मुश्किलों का सामना, तो वहीं जाम की समस्या से भी परेशान दिखे लोग। लहरियासराय के चट्टी गुमती के पास जाम की समस्या से परेशान दिखे लोग। आधे घंटे के अंदर 2 बार लहरियासराय गुमती को किया गया बंद। दरभंगा उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराबियों पर की बड़ी कार्रवाई। विभिन्न थाना क्षेत्र से 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर के नेतृत्व में नगर निगम के रहे प्रथम उप महापौर एहसानुल हक के निधन पर किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बाइक की डिक्की से विदेशी शराब किया गया बरामद, बाइक सवार गिरफ्तार। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में छागर प्रथा पर पटना न्याय समिति ने लगाया रोक। अब नहीं होगा छागर प्रथा। दरभंगा के लक्ष्मी सागर चुनाभट्टी से लेकर गंगवारा तिनवटिया तक बन रहे ढलाई रोड को लेकर लोगों ने जताया आक्रोश। कहा, मिट्टी नुमा बालू से किया जा रहा है ढलाई। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली के तत्वाधान में दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल के सभागार में कार्यशाला का किया गया आयोजन। जिला कौशल समिति की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिलाधिकारी ने जारी किए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार की देर शाम कैदराबाद चौक पर स्थानीय लोगों एवं पॉलिटेक्निक के छात्रों के बीच में झड़प हो गई। झड़प इतना बढ़ गया कि 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें विश्वविद्यालय थाना की पुलिस एवं सदर थाना की पुलिस थी, जो स्थिति को संभालने में लगी थी। बता दें कि झड़प का मूल कारण पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, जो बीच सड़क पर खड़े थे। पॉलिटेक्निक के छात्रों के द्वारा कैदराबाद चौक पर बारात जा रही एक बस को निशाना बनाया। बताया जाता है कि पॉलिटेक्निक के छात्र सड़क पर खड़े थे। जब बस में बैठे बारातियों ने पॉलिटेक्निक के छात्रों को साइड होने के लिए कहा, तो पॉलिटेक्निक के छात्र आक्रोशित हो गए और बस के अंदर घुसकर बारातियों के साथ साथ ड्राइवर के साथ मारपीट की। बस से निकले थे तो जा रहे थे काम करने के लिए, इसी बीच पॉलिटेक्निक और बाराती वाला बस को रोक के पॉलिटेक्निक वाला मार रहा था। किस लिए मार रहा था, क्या हुआ था? क्या पता, जानकारी विशेष नहीं है। तो हम दोनों बीच बचाव करने के लिए गए, बस वाला को छोड़ा रहे थे, पॉलिटेक्निक वालों को भी। इसी बीच में पॉलिटेक्निक से 50-60 लड़का आया, पीछे से रॉड से मार दिया। हम वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ लोगों के द्वारा मुझे हॉस्पिटल में लाया गया। तो बस कहाँ जा रही थी, कुछ पता है? बस बाराती के लिए निकली हुई थी कैदराबाद से। अच्छा, तो बाराती वाले को भी मार लगा था? हाँ, बाराती वाले जो बस के अंदर घुस के बाराती वाला को मार रहा था पॉलिटेक्निक वाला लड़का लोग। अच्छा, तो हम सामाजिक स्तर पर गए थे कि बीच बचाव करने के लिए। उसी में आपको भी मार लगा? उसी में पीछे से आगे पॉलिटेक्निक वाला लड़का मार बैठा। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। कहाँ घर हुआ? घर कैदराबाद सब्जी मंडी। वहीं पर के निवासी हैं? कैसे शीशा फूटा? शीशा फूटा है, आपको बाराती से झेल हुआ। बाराती में लड़का से झेल हुआ। अच्छा, कौन लड़का सर? वो पॉलिटेक्निक का लड़का सर। अरे कुछ नहीं, सब चल रहा था उसी में। अपना क्या हुआ, धक्का धुकी हुआ उसी में। जो है तो वो लोग जो है तो सिगरेट पी रहा था और गाली गलौज करने लगा बाराती के साथ। उसके बाद बाराती सब आया,
बाराती सब उसको पैर हाथ पकड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं माना। गया उसके बाद दौड़ कर 10 को लड़का को ले आया, अब मारने लगा, शीशा वगैरह सबको, उसको बाराती सबको खूब मारा है। अच्छा, हाँ, आपको भी चोट लगी है? हमको भी ठोना में चोट लगा है हल्का सा। कहाँ जाना था बाराती? बाराती जा रही थी राजनगर, यहाँ कहाँ से जाना था? एक हैदराबाद। कितना का क्षति हुआ? 80,000। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उत्तम चंद्र ठाकुर है। बस के ड्राइवर हैं? जी। दरभंगा जिले के लहरियासराय स्थित बीकेडी बॉयज गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्फ जिला स्कूल में बीपीएससी एग्जाम का आयोजन किया गया, जिसमें एग्जाम देने आए कई अभ्यर्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ परीक्षार्थी ने जिला स्कूल के अंदर की व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कुछ लोगों ने दरभंगा की जाम को सबसे बड़ी समस्या बताई। तो खाली पानी का जमाव था और बहुत सारा भीड़ भाड़ गंदगी अच्छा, दरभंगा किस लिए? एग्जाम दे रहे थे। कौन सा स्कूल है? बीकेडी बॉयज जिला स्कूल है। जिला स्कूल अंदर में पानी व्यवस्था नहीं था? अच्छा नहीं था। ये बताइए कि और रास्ते पर क्या आपको दिख रहा है? रास्ता में तो कुछ नहीं है, रास्ता में तो कीचड़ सब देखे। और ये क्या जाम भी लग रहा है? हाँ, क्या जाम भी लगा हुआ है। हाँ, समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कोई इसके लिए टेंशन नहीं है। क्या चीज़ का एग्जाम देने आए थे? बीपीएससी का। जाम पूरा लग रहा है, 2 घंटा में बेला मोड़ पहुंचना पड़ता है। अच्छा, अभी आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? बेला मोड़ जाएंगे, दिल्ली मोड़। तो क्या लग रहा है कितने देर में पहुँच 2 पाएंगे? घंटा से कम नहीं लगता है। अच्छा, 2 घंटा से कम नहीं। जाम तो है ही है, सेंटर है, परीक्षा है तो जाम लगेगा ही। पीरियड आवागमन में दिक्कत है। जी जी। तो क्या कैंडिडेट से बात हुई है तो आपको क्या कहना है? कैंडिडेट अंदर में कैसी व्यवस्था? अंदर में व्यवस्था बढ़िया नहीं है। क्या बताएं? अच्छा व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जिस तरह का व्यवस्था आता है उसमें नहीं है। टॉयलेट का समस्या, पानी उनी का व्यवस्था नहीं किया था। गवर्नमेंट स्कूल ना है, बिहार सरकार का स्कूल ऐसा ही रहता है। लहरियासराय के चट्टी गुमती के पास हर रोज की तरह आज भी जाम में फंसे भारी संख्या में लोग दिखे। जहां एक तरफ आधे घंटे के भीतर ही 2 बार गुमती को बंद किया गया तो वहीं कई लोगों को घंटों जाम की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें जाम में फंसे हुए लोगों का कई वर्षों से रेलवे गुमती पुल नहीं बनाने को लेकर काफी आक्रोश भी दिखा। क्योंकि यहाँ ये चट्टी चौक गुमती है ये, और यहाँ पे जाम का समस्या ऐसा भीषण है कि लोगों का लगभग एक दिन में कितना समय जाया होता है इसका कोई कहना मुश्किल है। बच्चों को खास कर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जो स्कूल जब सुबह में जाते रहते हैं या फिर जब छुट्टी, अभी भी बच्चे को ही लाने जा रहे हैं। ये चलता रहता है। मान लीजिए जब हमको पता चला है कि भूमि पूजन हुआ है और काम में हाथ लग गया है, इसको अगर अति शीघ्र इसको निपटा दिया जाए और इसको चालू कर दिया है तो बहुत मतलब समझिए फजीहत होने से जो हम लोग हर दिन और हर सेकेंड में सुबह से ही बच्चे लोग के चक्कर में बेटी को सुबह में कोचिंग छोड़ना है स्कूल से, फिर बेटा को अलग स्कूल छोड़ना है, उसको फिर लाना अलग फिर लाना, तो हम तो सब ज़्यादा परेशान होते हैं। और इस तरह मान लीजिए बहुत सारे ऐसे गार्जियनों के काम करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे बहुत सीरियस पेशेंट यहाँ दम तोड़ दिए हैं। यहाँ दरभंगा की उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराबियों पर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं इस कार्रवाई के तहत कई लोगों को विभिन्न थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसे लाकर उत्पाद विभाग में रखा गया, जहां पूरी कागजी कार्रवाई के बाद सभी गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र से कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना जिला दरभंगा थाना। क्या चीज में आए हैं यहाँ पे? पिए थे 12-1 बजे दिन में। क्या पिए थे? तारी भी लिए थे सर, वो भी नशे की हालत में लाए? दोस्त महिम पिला दिया। नशे पीने में आए पिए हैं? क्या चीज दारू पिए थे? कौन सा आइटम पिए थे? कौन थाना लेके आया है? यही थाना। घर कहाँ हुआ? कौन थाना क्षेत्र में? खबर बसवा थाना से। अच्छा, देसी थोड़ा सा सर सुबह सुबह पी लिए थे। अच्छा, तो उधर से आ रहे थे। देसी विदेशी कौन सा पिए थे? अच्छा, बराबर पीते हैं या नहीं? कल बड़की माँ का आती था सरजप्पी, उसी में से आए थे ना, तो रात भर जगे हुए थे, थोड़ा सा जाके पी लिए, उसी पर
कोई कंप्लेन कर दिया कि यहाँ पर दारू बिकता है। हम लोग 3 आदमी पी रहे थे, वो लोग भाग गया, बेचने वाला भाग गया, हम धरा के। किन्हीं को जानते हैं जिनसे आप खरीद के लाते हैं पीने के लिए? किन्हीं को जानते भी हैं? नहीं सर। किस थाना क्षेत्र में घर है आपका? बहादुरपुर थाना। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर निगम के रहे प्रथम उप महापौर एहसान उल हक के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नगर निगम की सभागार में महापौर अंजुम आरा के नेतृत्व में किया गया। तो वहीं इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में उप महापौर नाजिया हसन, सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य एवं पार्षदगण के साथ निगम के कई पदाधिकारी एवं कर्मीगण मौजूद थे, जिन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान अपनी अपनी बातें रखी। हम लोग को बेहद अफसोस है कि हम लोग के ऊपर से गार्जियन का साया हट गया है। वो हमारे बड़े भाई की तरह भी थे और नगर निगम के पहले उप मेयर भी थे और उनकी छवि समाज में इस तरीके की थी कि उनसे हर लोग प्रेरित हो सकते हैं। एहसान उल हक सर का श्रद्धांजलि देने का यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। एहसान उल हक सर एक गार्जियन की तरह थे। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी कि मैं आप जिस तरीके से आप फर्स्ट बार नगर निगम में गए हैं चुनकर, तो मैं भी ये प्रयास कर रही हूँ। तो मुझे वो बहुत सारी दुआएं या बहुत कुछ समझा करके कम से कम 1 घंटा में उनके दरवाजे पे थी। केवटी पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के छतवन कुंवर चौक से एक बाइक के डिक्की में रखे 2 बोतल शराब को बरामद कर बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बाइक की डिक्की में रखे 180 ml का 2 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं थाना क्षेत्र के ठीका धरारी गांव के बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बाइक को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस गिरफ्तार शराब कारोबारी को गुरुवार को CSC केवटी रनवे में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में वर्षों पुरानी परंपरा को पटना न्याय समिति ने रोक लगा दी है। यह रोक छागर प्रथा पर लगाई गई है, जिसको लेकर गुरुवार को कई लोगों ने तो विरोध जताया। तो वहीं दरभंगा न्याय समिति के सदस्य ने कहा कि पटना न्याय समिति के आलोक में जिलाधिकारी को पत्र आया था। उसी पत्र के आलोक में हम लोग को भी पत्र प्राप्त हुआ है कि अब दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में छागर नहीं चढ़ेगा। समस्या ई लऽ कऽ बैठार छी कि रामेश्वरी श्यामा मंदिर न्याय समिति के द्वारा से अहाँ के बलि प्रदान रोकि गेल गेलै। हम कहऽ चाहै छी हुनका सबके कि बलि प्रदान किया रुकलै। बलि प्रदान मतलब क्या बलि प्रदान है? छागर के बलि प्रदान पड़ि रहल छै अहाँ के आइ से नहीं, पुस्त मतलब कि हमरा सबके तऽ ज्ञानो तैयार नहीं छलै। जहिया से पढ़ैत हेतै हमर बाप दादा परदादा जहिया हेतै तहिया से पढ़ि रहल छै कि आइ के तऽ प्रथा नहीं छै। ई अहाँ के पुस्त दर पुस्त चलि आबि रहल छै जे अहाँ के न्याय समिति के द्वारा परसू से रोक लगलै है, जे हम एकर से खंडन करऽ लागलहुँ हैं और हम इनका विरोध करै छियन कि अहाँ सब हमेशा भगवती के पूजा पाठ के छेड़खानी किया। लक्ष्मी सागर चुनाव भट्टी में लोगों का आक्रोश उस समय व्याप्त हो गया जब ठेकेदार के द्वारा मिट्टी नुमा बालू से ढलाई किया जा रहा था। यह ढलाई सड़क की जा रही थी, जहां लोगों का आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों का कहना है लीकेज है तो लीकेज के लिए पीएचडी का भी आदमी आया तो लीकेज ठीक कर देगा। में पीएचडी का लीकेज है, लेकिन लोकल नदी के बालू दे करके रोड का पूरा ढलाई जिला पशुपालन केंद्र में मसला बनाता है। आप स्वयं जाकर देख लीजिए कि लोकल बालू उसमें मिला करके रोड का ढलाई कर रहा है, जिससे रोड जो है सो जो चलने वाला नहीं है। ये रोड बहुत जल्द टूट जाएगा। हम लोगों का कहना है कि जो सही तरीके से ढलाई का सिस्टम है जिससे कि बार बार रोड टूटने से सरकार को बार बार बनाएगी नहीं और यहाँ का जनता को दिक्कत होगा इसका। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल के सभागार में शिक्षकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा, अनुज कुमार, शांतनु डे, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर पुनीता झा,
प्रोफेसर परवेज अख्तर, डॉक्टर संकेत कुमार झा, डॉक्टर कन्हैया जी झा, डॉक्टर शौकत अंसारी, डॉक्टर चित्रा झा सहित कई लोग मौजूद थे। प्रेस एंड असेसमेंट न्यू दिल्ली और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इस संयुक्त तत्वावधान में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए, कि NEP के कारण जो सिलेबस बदला है तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों को किस प्रकार से विद्यार्थियों को बढ़िया से बढ़िया ढंग से वर्कशॉप इत्यादि, इंटरैक्टिव क्लासेस, लर्नर सेंटर्ड क्लास, ये सब चीज़ें हैं इस वर्कशॉप में। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम विभागीय स्तर पर चलाए जा रहे कौशल कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा जिले के युवाओं और युवतियों को बेहतर भविष्य के लिए कौशल योजना बनाने का विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में जिला कौशल विशेषज्ञ धर्मेंद्र कुमार को 2023-24 के लिए जिला कौशल विकास योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया।